जय श्री राम फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज थोड़ा सा जल्दी आ गई छत पे और बहुत आंधी तूफान चला। मतलब 11-12 बजे के लगभग बहुत आंधी तूफान चला, तो वाईफाई का कनेक्शन थोड़ा सा वाईफाई का कनेक्शन थोड़ा सा ना आ रहा है फिर जा रहा है, आ रहा है फिर जा रहा है। तो बहुत परेशान हूँ मैं, और डाटा भी मेरा ख़त्म हो गया। तो ऐसे ही आ गई मैं छत पे। मन नहीं लगता, सारे कपड़े उपड़े फिर सारे उड़े पड़े हैं। और हल्की देखो बाहर उधर धूप है, पीछे दिख रहा है धूप है। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, रात की गर्मी लग रहा है, पूरा चुनचुना रहा है बॉडी। एक मिनट, अभी ठीक लग रहा है। देखो सनसेट दिख रहा है, सनसेट है ना। ढक जा रहा है मेरे से। देखो है ना, सनसेट हो रहा है। बहुत आज परेशान हूँ मैं। वन एक्चुअली ना मेरी गलती है गाइज, क्योंकि अब कल मंडे है, फिर बच्चों लोग का 2 दिन तो छुट्टी रहा। तो रिलैक्स में मैं उठी। कल से तो मेरे को उठना पड़ेगा मॉर्निंग में, क्योंकि बच्चों को उठा कर और ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना। तो कल से मेरे को जल्दी उठना पड़ेगा। और एक्चुअली ना मेरे को 4:35 में नींद टूटा। तो मैं सोची कि देखी मोबाइल पे देखी। उसके बाद फिर मैं सोची, आंख बंद की कि 5-10 मिनट के बाद उठूँगी, और लिए आँख, नींद पड़ गया। और नींद पड़ गया तो हो गया बंटाधार इतना। फिर मेरे को नींद टूटा ना, तो उस टाइम बज रहा था 7 बजने वाला था, मतलब 6:45 होने वाला था। तो खैर आज संडे था, तो उसी के बाद से मेरा जो सर में दर्द है, मतलब रह के सर में दर्द हो रहा है मेरे को। वो उसको बोलते बिहारी भाषा में किरणवा। किरणवा मन सूरज उगने के बाद आपको नींद टूटती है ना, उसको किरणवा बोलते हैं। तो अच्छा नहीं लग रहा है, दिन भर शरीर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो दिक्कत लगती है। ये देखो गाइस, कबूतरों के लिए पानी रख दी। याद पड़ा मेरे को अचानक, तो मैं देखी कि पानी रख दे रही हूँ कबूतरों के लिए। किधर रखूँ? कबूतरों के लिए पानी रख दी और दाना ला कर रखो। मेन है कि प्रायोरिटी है कि पानी रख दो। अभी नल था, टैप तो टूटा हुआ था, जो मैं आप लोग को पिछला साल दिखा दी थी ना लाइव में। मैं पानी भरती थी, टैप टूटा हुआ, फिर भी मैं कटोरी में थोड़ा सा भर दी पानी। कबूतर का कुछ तो होगा। फिर बड़ा देखूँगी, मार्केट जाऊँगी ना, तो मिट्टी का छोटा सा चुक्का होता है ना, मतलब घड़ा का छोटा रो, वो लाऊंगी ना तो रख दूँगी। फूटने का भी है, कोई बर्तन ही रख दूँगी, कटोरा। कम से कम बेजुबान लोग पियेंगे तो पानी। सीन के शहर में, अरे रू 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 रू, अरे रू 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 रू, रू 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 रू, रू 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 रू।
आज मैनेज कर लूँगा। आज मेरा सर में दर्द है तो उतना मैं नहीं बोल पाऊँगी। एक चुटकुला सुनोगे? एक चुटकुला सुनोगे? सच्ची बता रही हूँ, कोई फन नहीं, कोई प्रैंक नहीं कर रही हूँ। तो एक दो भाई थे, ठीक है। मैं छोटी थी तो स्कूल में स्टोरी कभी कभी सर बताते थे, स्टोरी था हिंदी में। तो दो भाई थे, तो उनके पेरेंट्स का डेथ हो गया। तो दोनों भाई को सिर्फ विरासत में क्या मिला? एक भैंस, एक कंबल ही था। तो एक भाई कंबल, तो दोनों भाई बोले कि कंबल भी ज़रूरी है, भैंस भी ज़रूरी है, ठीक है। तो बोले कि ठीक है, एक दिन में रखेगा, एक रात में रख ओढ़ेगा, और एक भैंस, मतलब एक दिन में एक भैंस का आगे का हिस्सा एगो को मिला, एगो को पीछे का हिस्सा मिला, ऐसे था कुछ। तो दिन में जो था, तो दिन में तो कोई ब्लैंकेट ओढ़ता नहीं है, तो वो गंदा रहता था। तो गोनू, तो दोनों भाइयों का नाम था गोनू झा एंड भाना झा। जो मेरे तरफ से होंगे तो उनको याद आ गया होगा। तो गोनू झा को ब्लैंकेट मिला दिन में, और भाना झा को रात में ब्लैंकेट मिला। उसी तरह से गोनू झा को भैंस का पीछे का हिस्सा मिला, और भाना झा को भैंस का आगे का हिस्सा मिला। तो दिन में ब्लैंकेट नहीं उड़ता था गोनू झा, तो क्या करता था कि उसको भाना झा रात में उठता था तो गंदा कर देता था, तो गोनू झा धो देता था। अब आराम से रात में भाना झा सोता था। उसी तरह गोनू झा दिन भर फिर गोनू झा दिन भर चारा भैंस को खिलाता था। गोनू झा बड़ा भाई था, वो सीधा था, थोड़ा छोटा वाला नॉटी था, या तो नहीं, छोटा वाला को ही भैंस का पिछला हिस्सा मिला था। तो गोनू झा दिन में ब्लैंकेट ओढ़ता नहीं था, उसको हिस्सा दिन में था। उसी तरह गोनू झा को भैंस का आगे का हिस्सा मिला, और भाना झा को पीछे का था। दिन भर भैंस को चारा गोनू झा कर खिलाता था। अब आराम से शाम होते ही भाना झा दूध दूह के आराम से पी के इंजॉय, कंबल ओढ़ के सो जाता था। मज़ा आ रहा है ना? इंटरेस्टिंग है, आगे सुनो। तो एक दिन गांव वाले बोले कि अरे गोनू झा, तुम बुद्धू के बुद्धू ही रह गए हो। तुम दिन में ब्लैंकेट को धोते हो तो रात में आराम से भाना झा सोता है, एक बार भी तुम ठंड में ठिठुरते, एक बार भी नहीं बोलता है कि शेयर करो तुम्हारा भाई। दिन में तुम भैंस को चराते हो, घास खिलाते, तो रात में भैंस का दूध पीता है भाना झा। तो तुम तो मूर्ख हो। तो इसको भी दिमाग का बॉल जला कि बात सही है। जैसे को तैसे, आज का सीधेपन का ज़माना नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई मारे तो उसकी तरह बन जाओ, लेकिन है कि कभी कभी ज़्यादा फूल बनना भी बेकार है, इससे शिक्षा मिलेगी। तो बोला बात सही है। तो सुबह का टाइम था, तो ब्लैंकेट गंदा था, तो गोनू झा क्या किया, उसको पानी में रख दिया। तो भाना झा रात में ओढ़ने के लिए बोल, अरे गोनू झा, तुमने सुखाया नहीं? बोले कि हाँ, उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट था, तो मैं उसे पानी में 2-3 दिन रखूँगा तो डस्ट निकल जाएगा। भाना झा गुस्सा आ गया। उसी तरह भाना दिन में भैंस को चराया, भाना झा दूध दूहने गया। तो क्या किया गोनू झा कि भैंस के मुंह पे डंटा मारने लगा। तो डंटा मारने लगा तो भाना झा दूध दूह रहा है, तो भैंस बिदकने लगा, दूध सब गिर गया। तो भाना झा बोला कि क्यों ऐसे कर रहे, तुम ब्लैंकेट भी धो, पानी डाल दिया और भैंस को भी मारा। तो बोले कि मैं मूर्ख हूँ क्या? दिन में मैं चरवाही करूँ तो तुम दूध पीती, एक बार भी दूध दिया नहीं। दिन में मैं ब्लैंकेट धोता हूँ तो तुम ओढ़ते हो, मैं रात में कुड़ता हूँ। तो ऐसे नहीं होता है ना, शेयर मिलता है तो 50-50 मिलता है, तो सबको एक दूसरे को शेयर करके करना चाहिए, तब होता है, निभता है, रिश्ते में निभता है। तो इससे हम लोगों को ये शिक्षा मिलती है, इतना भी किसी को मूर्ख मत बनाओ कि अगला फिर जब मूर्ख व्यक्ति को खूब बनाओ, अगर अगला आपसे कुछ पलट कर जवाब नहीं देता है तो वो फूल नहीं है, मूर्ख नहीं है। इसे कहानी का लास्ट का शिक्षा मैं बता रही हूँ। सर हम लोग को बोलते थे कि अगर आप किसी को मूर्ख बना रहे हो, बेवकूफ़ समझ रहे हो, उससे डोमिनेटेड हो रहे हो, किसी को उसको दबा रहे हो, मूर्ख समझ रहे हो, तो उसको इतना मूर्ख नहीं बनाओ, उसको बेवकूफ़ मत बनाओ, उससे दबाव इतना नहीं कि अगला आदमी जब फिर मूर्ख व्यक्ति जब बागी होता है, पलट कर जवाब देने लगता है, तो फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। और फिर भगवान भी उस व्यक्ति, जो असहाय व्यक्ति को लोग दबाता है, असहाय व्यक्ति का साथ भगवान भी देते हैं। इसलिए मैं इस कहानी से आप सभी को मैं शिक्षा, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी शिक्षा लेनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को मूर्ख नहीं, हर व्यक्ति को मूर्ख समझने का गलती न करें, हर व्यक्ति को दबाने का गलती न करें, हर व्यक्ति को डोमिनेटेड होने का मजाक बनाने का गलती न करें। कि कब
पलट के आदमी किस रूप में जवाब दे दे, फिर बचाना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए बचपन से हम लोगों के सर, आई मिस यू सर, थैंक यू सर। इसीलिए सर की याद आ गई गंडूचा भानाजा पर। तो कैसा लगा कहानी, स्टोरी अच्छा लगा तो कमेंट में लिखिएगा, फिर मैं नेक्स्ट का स्टोरी आप लोगों से शेयर करूँगी। ठीक है, फिर मैं कैटवा करके जाती। ओके, बाय बाय।